जय हिंद। इस समय हमारे भारत में लगातार बारिश हो रही है और इस समय लगातार बारिश होने के कारण सांपों को लेकर के खतरा अधिक बढ़ गया है, क्योंकि जब कभी भी लगातार बारिश होती है तो भारत के कई प्रांतों में, भारत के कई राज्यों में सांपों से खतरा बढ़ जाता है। एक और भारत के कई राज्यों में, भारत के कई प्रांतों में इस समय बाढ़ आई हुई है और लोगों के घरों में पानी घुस गया है। लोगों के घर पूरी तरीके से डूब चुके हैं, जिसके कारण लोगों का जीवन तहस नहस हो गया है। एक बहुत बड़ा खतरा ये भी है हमारे भारत के लिए, और ये खतरा लगभग हर साल आता ही है। इन दिनों में जब बारिश आती है, मानसून आता है, तब भारत में लगातार जब बारिश होती है तो अधिक मात्रा में भारत के कई प्रांतों में बाढ़ आ ही जाती है। परंतु बाढ़ आने के साथ साथ एक बहुत बड़ा खतरा भारत के कई प्रांतों में देखने के लिए मिलता है, वो है सांपों का खतरा। अब सांपों का खतरा बारिश के दिनों में क्यों हो जाता है? क्योंकि सांप अधिकतर बिलों में रहते हैं या झाड़ियों में रहते हैं, जंगलों में रहते हैं। तो जो लगातार बारिश होती रहती है उसके कारण वहां पर विलों में, झाड़ियों में, जंगलों में पानी भर जाता है और सांप जो है फिर वहां से निकलना शुरू कर देते हैं। तो जब सांप निकलना शुरू कर देते हैं तो कई सांप ऐसे भी होते हैं जो मांसाहारी होते हैं, और अधिकतर सांप मांसाहारी होते हैं जिनके लिए खाने के लिए कुछ भी प्राप्त नहीं होता, तो फिर वो हमारे घरों की ओर बढ़ना शुरू कर देते हैं। अक्सर इन दिनों में आपको देखने के लिए मिल जाता होगा कि लोगों के घरों में भी सांप आ जाते हैं और लोगों को सांप काट भी लेते हैं, जिसकी वजह से हमारे भारत में लगभग कई हजार लोगों की, कई लाख लोगों की मृत्यु हो जाती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि हमारे भारत में कितने प्रकार के जहरीले सांप पाए जाते हैं और कितने प्रकार के बिना जहरीले सांप पाए जाते हैं, और फिर हम बात करेंगे कि सांपों को अपने घर के अंदर आने से कैसे रोकें। यदि हमारे घर के अंदर सांप आ भी गया है तो उसको अपने घर के अंदर से बाहर कैसे भगाएं या उसका रेस्क्यू कैसे करें। और फिर हम ये जानेंगे कि हम अपने आप के लिए सांप के काटने से कैसे बचा पाएं, और यदि हमारे लिए सांप ने काट लिया है तो उसका उपचार कैसे करें। हम अपने आप के लिए सांप के कटने के बाद कैसे बचाएं, इस बात पर भी हम चर्चा करेंगे। और यदि हमारे लिए सांप ने काट लिया है तो फिर क्या करें, इस बात की भी हम पूरी तरीके से इस वीडियो में चर्चा करेंगे। और कौन कौन सी ऐसी सावधानियां बरतें जिनकी वजह से हमारे लिए सांप नहीं काट पाए, क्योंकि इस समय बारिश का मौसम है और बारिश के मौसम में हम ऐसी कौन कौन सी सावधानियां बरतें जिसकी वजह से सांप हमारे लिए काट नहीं पाए। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि सांप हमारे घरों के अंदर क्यों आते हैं। क्योंकि सांप हमारे घर के अंदर इसलिए आते हैं क्योंकि उनको अधिक मात्रा में भूख लगती है और वो मांसाहारी होते हैं, इसलिए भोजन की तलाश में वो अक्सर हमारे घर में चूहा खाने की वजह से आ जाते हैं। तो सबसे पहले सांप हमारे घर में नहीं आ पाए इसके लिए हम क्या करें। तो हमें करना यह है कि हमारा बाथरूम होता है, हमारे घर से पाइप पानी के रास्ते बाहर होते हैं, पाइप में होकर के सांप हमारे घर के अंदर प्रवेश कर जाता है। बाथरूम के पाइप से भी हमारे घर के अंदर सांप प्रवेश कर जाता है। तो हम ये देखें, खुद से अपने घर का इंस्पेक्शन करें कि कहीं से ऐसी जगह तो नहीं जिस जगह से सांप हमारे घर के अंदर आ सकता है। कई लोगों के बाथरूम की, जहां से पानी पाइप के थ्रू बाहर जाता है बाथरूम का, उसकी जाली हट जाती है, तो वो अपनी जाली को लगवा लें, जाली को ठीक करा लें। जहां कहीं भी पाइप पर जाली नहीं लगी हो वहां जाली लगवा दें, जिसकी वजह से सांप अंदर प्रवेश नहीं करेगा। यदि कोई अन्य रास्ता हो जिसकी वजह से सांप हमारे घर के अंदर आ सकता है, उसको बंद कर दें, तो सांप हमारे घर के अंदर नहीं आएगा। यदि किन्हीं कारणों की वजह से सांप हमारे अंदर आ भी गया है, हमारे घरों के अंदर सांप आ गया है, तो जो सांपों को पकड़ने का कार्य करते हैं, जिनको हम जो रेस्क्यू करने का काम करते हैं सांप का, उनको हम बुला लें,
उनसे सांप को अपने घर से रेस्क्यू करवाएं और वो क्या करेंगे, हमारे घर के अंदर से सांप को पकड़ के ले जाएंगे और बाहर जंगलों में छोड़ देंगे। जो सांपों को पकड़ने का काम करते हैं, सांपों को रेस्क्यू करने का काम करते हैं, उनसे हम ये काम करा सकते हैं। दूसरी बात, क्या क्या सावधानी बरतें, जैसे क्योंकि हमारे किसान भाई, मजदूर भाई जंगलों में जाते ही हैं, क्योंकि बिना जंगल में जाए किसान का काम नहीं चलेगा, मजदूर का काम नहीं चलेगा। तो वहां पर हम सावधानियां बरतें। सावधानियां कैसे, ओझल में ना चलें। ओझल मतलब जहां पर अधिक झाड़ी हो ऐसी जगह नहीं चलें, ऐसी जगह पैर ना डालें। जहां अधिक मात्रा में घास फूस हो वहां भी ना चलें। साफ सुथरी जगह में चलें। तो उससे क्या होता है कि साफ सुथरी जगह में हमें दिखाई पड़ेगा कि सांप को हम देख सकते हैं, इसलिए। और हम झाड़ियों में चलेंगे, घास फूस जैसी जगह में चलेंगे, देखभाल करके चलें, तो हम सांप के काटने से बच सकते हैं। और यदि हम ध्यान नहीं देंगे तो सांप हमारे लिए क्या करेगा, इस समय जंगलों में सांप है और वो हमारे लिए काट लेगा। इसलिए सावधानियां बरतें कि जहां ओझल हो, जहां पर घास फूस हो, ऐसी जगह नहीं पैर रखें, अपना साफ सुथरी जगह पर चलें। तो इससे हम अपने आप के लिए सांप के काटने से बचा सकते हैं। और यदि बहुत जरूरी ना हो तब तक हम अपने घर से बाहर ना निकलें। जरूरी हो, आवश्यक हो तभी घर से बाहर निकले। इन दिनों में हम जंगल की ओर अनावश्यक कार्य से नहीं जाएं। सबसे पहली बात तो ये। अब जान लेते हैं कि हमारे भारत में कौन कौन से सांप जहरीले होते हैं, जिनके काटने से बहुत ही कम समय में मनुष्य की, व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। और कौन कौन से सांप ऐसे होते हैं जो जहरीले नहीं होते, जिनके काटने से व्यक्ति को कुछ भी नहीं होता है। तो सबसे पहले जो हमारे देश में जहरीले सांप पाए जाते हैं हमारे भारत में, वो 5-6 प्रकार के सबसे अधिक जहरीले सांप पाए जाते हैं। जैसे सबसे पहले है जिसका नाम है किंग कोबरा। ये भारत के किन्हीं विशेष क्षेत्रों में पाया जाता है, हर जगह नहीं मिलता, किन्हीं प्रांतों में, किन्हीं जगह पर ये देखने को मिल जाता है, जिसका नाम है किंग कोबरा। ये बहुत ही जहरीला सांप होता है। इसके बाद आता है इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा। ये भी एक बहुत खतरनाक सांप होता है, अधिक जहरीला सांप होता है। इसके बाद आता है जिसका नाम है कॉमन करेत। ये भी बहुत जहरीला सांप होता है। ये भी यदि किसी व्यक्ति को काट ले तो उसकी मृत्यु बहुत ही कम समय में हो जाती है। उसके बाद आता है रसल्स वाइपर। ये भी बहुत ही जहरीला सांप होता है। उसके बाद आता है सो स्केल्ड वाइपर। ये भी बहुत खतरनाक और बहुत जहरीला सांप होता है। तो लगभग ये 5 प्रकार के सांप ऐसे होते हैं जो बहुत ही जहरीले होते हैं और जो हमारे भारत में पाए जाते हैं। इन 5 सांपों को छोड़ करके बाकी जो अन्य सांप होते हैं उनमें किसी प्रकार का कोई जहर नहीं होता। वो यदि किसी व्यक्ति को काट लें तो व्यक्ति की मृत्यु नहीं होती। जैसे सबसे पहले है धामन। ये बहुत छोटा भी होता है और बहुत बड़ा भी हो जाता है। जो चूहा खाने वाला सांप होता है, धामन जिसका नाम है, चूहा खाने वाला सांप ये होता है धामन। दूसरे नंबर पर आता है, इसका नाम है अजगर, इंडियन रॉक पाइथन। ये काटता तो है नहीं किसी को, लेकिन ये मनुष्य को निगलने की क्षमता रखता है। ये भी बहुत खतरनाक सांप होता है, लेकिन इसमें किसी प्रकार का जहर नहीं होता। तीसरे नंबर का जो सांप होता है जिसका नाम है चेकर्ड कील वैट, जिसको कहते हैं हम, ये पानी में रहता है, तालाबों में रहता है। चेकर्ड कील बैक जो सांप होता है अक्सर तालाबों, पानी में आपको मिल जाता है। इसमें भी किसी प्रकार का जहर नहीं होता। फिर होता है 2 मुंहा वाला सांप, जिसको सैंड बोआ के नाम से जानते हैं और हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में जिसको दुमई के नाम से भी जाना जाता है। इसमें भी किसी प्रकार का जहर नहीं होता। अगला जो नाम है उसका नाम है बैंडेड रेसर। ये जो सांप है इसमें भी किसी प्रकार का कोई जहर नहीं होता। अगला जो नाम है सांप का वो है रेड स्नेक। इसमें भी किसी प्रकार का जहर नहीं पाया जाता। तो हमने
ये जान लिया है कि कितने प्रकार के ऐसे सांप होते हैं जिनमें जहर होता है और कितने प्रकार के सांप ऐसे होते हैं जिनमें जहर नहीं होता है। अब हम बात करने वाले हैं कि सांप यदि हमें काट ले तो हम क्या करें। सबसे पहले तो हम अनावश्यक रूप से जंगलों में जा ही नहीं, ऐसी जगह जा ही नहीं जहां पर सांपों का खतरा हो और सांप हमें काट ले। बहुत जरूरी काम हो तभी घर से बाहर निकले, तभी जंगल की ओर बढ़े, और जंगल की ओर हम जा भी रहे हैं, बढ़ भी रहे हैं तो बड़ी सावधानी को बरतें, साफ जगह में चलें। तो अब बात कर लेते हैं कि सांप यदि हमें काट ले तो फिर हम क्या करें। तो देखिए, सबसे ज्यादा सांप जो है साउथ अफ्रीका में पाए जाते हैं और ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं, और बहुत विषैले और बहुत जहरीले सांप वहां पर पाए जाते हैं। लेकिन वहां पर सांपों के काटने से मृत्यु किसी की होती नहीं है। इक्का दुक्का किसी व्यक्ति की हो गई मृत्यु तो हो गई, वरना साउथ अफ्रीका में और ऑस्ट्रेलिया में किसी की मृत्यु नहीं होती। कारण ये कि वहां पर किसी प्रकार का अंधविश्वास नहीं है। साउथ अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया में किसी प्रकार का अंधविश्वास नहीं है। वहां के लोग सांप के काटने पर सीधा अस्पताल जाते हैं, हॉस्पिटल जाते हैं, जहां पर डॉक्टर उनकी स्थिति को जांचने के बाद उनको एंटीवेनम, जो कि सांप के जहर से ही बना होता है, एंटीवेनम इंजेक्शन, उसको बोतल के थ्रू लगाते हैं, चढ़ाते हैं और व्यक्ति ठीक हो जाता है। इसलिए साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में लोगों की मृत्यु नहीं होती। लेकिन हमारे भारत में सांप के काटने से कई हजार लोगों की हर वर्ष, कई लाख लोगों की हर वर्ष मृत्यु क्यों हो जाती है। वो सबसे बड़ा कारण है अंधविश्वास, क्योंकि हमारे भारत में अंधविश्वास बहुत बड़े पैमाने पर फैला हुआ है। हमारे भारत के लोगों को सांप काटता है तो जो शिक्षित हैं, जिनको जानकारी है, जो जागरूक हैं, वो तो अस्पताल जाते हैं और अपनी जान को बचा लेते हैं। परंतु जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र के लोग होते हैं, जो शिक्षा के अभाव में बेचारे ऐसे होते हैं जो अस्पताल नहीं जा पाते, वो अंधविश्वास में पड़ के झाड़ फूक कराते हैं, औझाओं के पास जाते हैं, झड़वाते हैं, सांप के जहर को झड़वाते हैं। क्या झाड़ने से सांप का जहर उतर जाता है? नहीं, बिल्कुल नहीं उतरता है। क्या अंधविश्वास में पड़ के औझाओं के पास जाने से सांप का जहर उतर जाता है? क्या औझाओं के द्वारा झाड़ फूक करने से क्या सांप का जहर झड़ जाता है? नहीं झड़ता। ये बिल्कुल अंधविश्वास है, और इसी अंधविश्वास के कारण हमारे भारत में लाखों लोगों की सांप के काटने से मृत्यु हो जाती है। तो मैं यही विनती करूंगा सभी से कि इस ढोंग पाखंड और अंधविश्वास से बचें, और आपको यदि किसी भी प्रकार का कोई भी सांप काटता है, या वो जहरीला हो या वो जहरीला ना हो, सीधा अपने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जाइए, सीधा अपने जिला लेवल के सरकारी अस्पताल या जो अपना निजी अस्पताल है वहां पर जाइए। ऐसी जगह जाइए जहां पर सांप के काटने का ट्रीटमेंट होता हो, तो आपकी जान बच सकती है। और बिना समय गंवाए जाइए। जैसे ही आपको पता लगे कि हमें सांप ने काट लिया है, तो बिना समय गंवाए सीधा हॉस्पिटल जाएं, सीधा अस्पताल जाएं। तो होगा क्या, आपको कितने भी बड़े खतरनाक जहरीले सांप ने काटा हो, आपकी जान बच जाएगी यदि आप अस्पताल जाएंगे तो। और यदि आप किसी अंधविश्वास ढोंग पाखंड के चक्कर में पड़कर किसी बाबा, ओझा, तांत्रिक या झाड़ फूक करने वाले के पास गए, तो फिर आपकी मृत्यु निश्चित है, आपकी जान बचने वाली नहीं है। तो जागरूक बनिए, समझदार बनिए। सांप के काटने पर बिना समय गंवाए सीधा अस्पताल जाइए, सीधा हॉस्पिटल जाइए, तो आपकी जान बच जाएगी। अब बात कर लेते हैं कि यदि हमें सांप काट ले तो हम क्या क्या सावधानियां बरतें। सबसे पहले क्या करें? जिस किसी व्यक्ति को सांप काट लेता है तो सबसे पहले उसके सामने उल्टी सीधी बातें बिल्कुल ना करें, और ना ही उसे किसी प्रकार से डराने की कोशिश करें। उसको धीरज दें कि आपको कुछ भी नहीं हुआ है, उसको दिलासा दें कि आप बिल्कुल ठीक हैं, आपको कुछ भी नहीं हुआ है और आप बहुत जल्द ही ठीक हो जाओगे। तो क्या होगा कि उस व्यक्ति का डर और भय कम होगा, और इस डर भय कम होने के कारण उसकी दिल की जो
धड़कन होगी, जो हार्ट की धड़कन होगी वो अधिक नहीं बढ़ेगी, जिसकी वजह से जो सांप का जहर है वो बहुत जल्दी ब्लड में नहीं फैलेगा। पहली बात। दूसरी बात, जिस किसी को भी सांप ने काटा है तो कुछ इस तरीके से उसके हाथ पे काटा है तो हाथ पर, पैर पे काटा है तो पैर पे 2 सिंबल, 2 चिन्हों का निशान होगा। कुछ इस तरीके से आप यहां भी देख सकते हैं। सबसे पहले तो हमें किसी प्रकार की चीड़फाड़ नहीं करनी है। गांवों में अक्सर देखने को मिलता है, जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग होते हैं वो ब्लेड के द्वारा चीड़फाड़ कर देते हैं। चीड़फाड़ बिल्कुल नहीं करनी है, क्योंकि सांप जो काटता है तो वो जहर जो है नस के थ्रू अंदर जाता है। चीड़फाड़ आप कहां करोगे? केवल बाहर करोगे, तो वो जो बाहर निकलता है वो बाहर का ही तो ब्लड निकलता है, कोई नस का ब्लड नहीं निकलता। इसलिए ये एक भ्रांति है, चीरफाड़ करने से कोई परिवर्तन, कोई फर्क नहीं आता। इससे एक नुकसान और भी है, आप चीरफाड़ कर दोगे तो जहां पर जो सांप का सिंबल होता है, जहां पर सांप काटता है उसकी आप चीरफाड़ कर दोगे तो कई स्थिति ऐसी होती है, कई स्थिति में तो आपको ये पता होता है कि किस सांप ने काटा है, और कई स्थितियों में ये भी होता है कि आपको पता नहीं कौन सा सांप काट के चला गया। तो जो डॉक्टर जो होते हैं वो जो जहां पर आपने काटा है आपको सांप ने, उस जगह को देख करके ही ये डिसाइड करते हैं कि आपको किस सांप ने काटा है, और उसके ही हिसाब से ट्रीटमेंट आपका करते हैं। परंतु आप उसको ब्लेड से काट देंगे, जगह जगह ब्लेड मार देंगे, तो फिर डॉक्टर ये जांच नहीं कर पाएंगे कि आपको किस सांप ने काटा है, और फिर आपका इलाज करने में डॉक्टर को परेशानी होगी। इसलिए सांप यदि किसी व्यक्ति को काटे तो आप उसकी चीड़ाफाड़ी नहीं करें, बिल्कुल भी चीड़ाफाड़ी नहीं करें। तो करें क्या? तो आप देख सकते हैं ये एक इस प्रकार की गर्म पट्टी लें, जो हम अक्सर फ्रैक्चर जो हो जाता है उसमें उपयोग करते हैं। तो सबसे पहले तो कुछ इस तरीके से अपने हाथ, पूरे हाथ में उसको गर्म पट्टी को, जो फ्रैक्चर में उपयोग होने वाली होती है, उसको लिपटे लें। उसको लिपटते समय ये ध्यान रखें, ना तो उसको अत्यधिक टाइट करें, मतलब उसको ज्यादा टाइट भी ना बांधें और उसको ज्यादा ढीला भी ना छोड़ें। यदि आपको गर्म पट्टी नहीं मिलती तो जो महिलाओं की चुन्नी होती है, साड़ी होती है, अंगोछा होता है, ऐसी भी चीज को आप लपेट सकते हैं। उसको लपेटने के बाद में क्या करें? लकड़ी की 2 फंटी लें, वांस की 2 फंटी लें, और उसको कुछ इस तरीके से, हाथ में काटा है तो हाथ में, पैर में काटा है तो पैर में, दोनों तरफ से लगा करके उसको रस्सी से या महिलाओं की चुन्नी से या मोछा से या किसी भी चीज से, जो भी आपको साधन मिले उससे आप उसको बांध दें। इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा ये होगा कि आपकी बॉडी जहां काटा है वो हिल नहीं पाएगी, और जो हिलेगी नहीं तो ब्लड का सर्कुलेशन कम रहेगा, क्योंकि बहुत जल्दी ब्लड में जहर नहीं जा पाएगा। दूसरी बात, हो सके तो उसको 4 व्हीलर से, एम्बुलेंस से, गाड़ी से ले जाएं, जिसको सांप ने काटा है उसको। ढीले कपड़े पहनाएं, जैसे अंगूठी, चैन, बेल्ट, टाइट कपड़े, ये यदि पहने हुए उनको उतार लें और ढीले ढाले कपड़े पहना दें, क्योंकि जब डॉक्टर आपको बोतल के थ्रू एंटीवेनम देंगे तो आपका शरीर सूज जाएगा, सूज के मोटा होगा, तो फिर बाद में आप अंगूठी उतारोगे, बेल्ट उतारोगे, टाइट कपड़े उतारोगे तो वो थोड़ा दिक्कत आपको करेंगे। इसलिए ढीले ढाले कपड़े पहना लें, और पहनाने के बाद में उनको 4 व्हीलर के ही थ्रू ले जाएं और लिटा करके ले जाएं। ये भी ध्यान कर रखें, ये भी सुनिश्चित करें कि ज्यादा उनकी बॉडी हिले नहीं, और वो आंखें बंद नहीं करें, सोए नहीं, क्योंकि यदि उन्होंने आंखें बंद कर ली तो फिर उनकी आंखें जो है हमेशा के लिए ही बंद हो सकती हैं। इसलिए आंखें खुली रखें। किसी प्रकार का दर्द होने पर बॉडी में कोई पेन किलर ना दें, किसी भी प्रकार की कोई ऐसी टैबलेट नहीं दें जो दर्द की होती है, क्योंकि हमें उस समय बहुत ही सावधानी से रहना है, आंखें खोल के रहना है, हिले डुले नहीं बिल्कुल। तो ये बहुत सारी सावधानियां हमें बरतनी पड़ती हैं जब सांप काटता है। उसके बाद हम अपने नजदीक जो हॉस्पिटल होता है जिला लेवल पर, वो हॉस्पिटल सरकारी भी हो सकता है, प्राइवेट भी हो सकता है, जहां सर्प के काटने का इलाज
होता हो, सांप के काटने का इलाज होता हो, वहां ले जाएं। वहां पर ले जाने के बाद डॉक्टर मरीज की स्थिति देखेंगे कि क्या स्थिति है, कौन से सांप ने काटा है, कितना समय हो गया है, कितना जहर शरीर के अंदर जा चुका है। उसके हिसाब से वो आपको एंटीवेनम देंगे और आपका ट्रीटमेंट करेंगे और आपकी जान 100% बच जाएगी यदि आप हॉस्पिटल जाएंगे तो जितनी भी मैंने सावधानियां बताई हैं, इन यदि सावधानियों को आप बरतेंगे तो आपकी जान बिल्कुल गारंटी के साथ बचेगी। सांप के काटने के बावजूद भी, जहरीले सांप के काटने के बावजूद भी। परंतु यदि आप किसी अंधविश्वास में पड़ गए, ढोंग पाखंड में पड़ गए, झाड़ फूक वाले के चक्कर में पड़ गए, तो फिर आपकी जान बिल्कुल भी नहीं बचेगी। तो सबसे पहले क्या करें, सांप काटे तो पट्टी बांधें। पट्टी गर्म पट्टी हो सकती है जो फ्रैक्चर में काम आती है, उसको बांध लें। वो नहीं है तो महिलाओं की चुन्नी भी बांध सकते हैं, अंगूछा भी बांध सकते हैं, साड़ी भी बांध सकते हैं, अन्य चीज भी बांध सकते हैं। उसे बांधने के उपरांत बांस की खपंची जिसे बोलते हैं, लकड़ी के टुकड़े जिसे बोलते हैं, लकड़ी की फंटी जिसे बोलते हैं, उसको भी आप बांध सकते हैं ताकि हाथ ज्यादा नहीं हिले। 4 व्हीलर में लेकर के जाएं, आंखें ना मीचने दें, किसी भी प्रकार का कोई पेन किलर ना दें और जल्दी से जल्दी बिना समय गवाए हॉस्पिटल पहुंचे और हॉस्पिटल में डॉक्टर उनको एंटीवेनम देंगे उनकी स्थिति को जांचने के बाद और उनकी जान बच जाएगी। तो ये रही हमारे द्वारा सांपों को लेकर के जानकारी। क्योंकि इस समय बारिश अधिक होने के कारण सांप अपने बिलों से बाहर निकल आते हैं और वो घर में भी चले जाते हैं, जंगलों में भी रहते हैं और इन दिनों में, बारिश के दिनों में सांपों के काटने की घटनाएं अधिक बढ़ जाती हैं और सांपों के काटने की ही वजह से हमारे भारत में हर वर्ष लाखों लोगों की मृत्यु हो जाती है। तो इसलिए सतर्क रहें, सावधान रहें, सावधानी बरतें, सुरक्षित रहें, खुश रहें। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे क्षमा चाहूंगा। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।